जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो आपको मैं वीडियो के ज़रिए बताने आई हूँ ना, इतनी अमेजिंग वीडियो है, इतनी अमेजिंग वीडियो है। मतलब ये वीडियो अगर आप पूरी देख के इस तरह इन चीज़ों को करते हैं ना, तो आपकी कुंडली अवेकन सोते सोते होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत मेहनत करते हैं लोग, उठ के पूजा जप तप, मंदिर जाना, तीर्थों में जाना, और पता नहीं कितने कितने चक्रों पे बीज मंत्र साधना, बहुत सारा वर्क करते हैं कुछ लोग कि हमारी कुंडलिनी अवेकन हो जाए। कुछ लोग इतने तपस्वी हो जाते हैं, इस तरह की खतरनाक साधना करते हैं कि कुछ मत पूछे। आज मैं इस वीडियो में सब वर्णन करने वाली हूँ और आपको इतनी इजीली वे से आपकी कुंडलिनी अवेकन करवाने वाली हूँ कि आप मुझे कमेंट करने से नहीं रोक सकेंगे खुद को। क्योंकि ये बहुत बहुत टफ साधना जो बहुत इजी वे से आज मैं लेके आई हूँ, और आप सब बहुत हैरान होंगे कि सोते सोते कैसे हो सकता है। जो इतने लोग, इतने अघोरी, इतने वर्षों से तप जप करके ये चीज़ें अवेकन करते हैं, हम सोते सोते कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ आप सोते सोते अपनी कुंडलिनी को अवेकन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूँ मैं आपके लिए और बहुत सारे अनुभव आप करेंगे मेरे साथ। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है कि बहुत मेहनत करते हैं लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। तो आज इस कुंडलिनी अवेकनिंग में आपको अघोरी जो तपस्या करते हैं वो तपस्या आपको सोते सोते करते सिखाऊंगी। पता है अघोरियों का जीवन कितना टफ होता है, इतना टफ होता है, इतना चमत्कारिक अघोरी होते हैं ना कि उनकी आंखों से लाइट निकलती है रात को। आप दूर से देखोगे ना, जैसे एक जानवर, बिल्ली और कुत्ते को जैसे हम दूर से देखते हैं तो एक रेटिना सा उनकी आंखों से निकलता है, ऐसे ही अघोरियों की आंखों से भी रेटिना निकलना शुरू हो जाता है। उनकी जो ऊर्जा होती है ना, इतनी ज़्यादा हो जाती है अपने अंदर कि उनकी आंखों से बरसती है। नाइट के टाइम आप दूर से देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा अघोरी खड़ा है कि कोई लाइटें जल रही हैं दो। इतना ज़्यादा पावरफुल अघोरियों का जीवन होता है। और इस अघोर साधना में पहले तो जानते हैं कि गौरी कौन कौन सी साधना करते हैं। इतनी टफ साधना होती है गौरियों की, इतनी टफ साधना होती है। तो चलिए नाम सुनते हैं उनके। पहली होती है पंचमुंडी साधना, जिसमें 5 प्रकार की मुंड लिए जाते हैं, जानवरों के और इंसान का भी। तो ये पंचमुंडी साधना में कौन कौन सी खोपड़ियाँ ली जाती हैं जानते हैं ज़रा। तो पहले जो लेते हैं वो लेते हैं कुत्ते की खोपड़ी, फिर लेते हैं सांप की खोपड़ी, और तीसरे नंबर पे आती है सियार की खोपड़ी, फिर लेते हैं बंदर की खोपड़ी, और फिर लास्ट में लेते हैं इंसान की खोपड़ी। तो इस पंचमुंडी साधना को इतने टफ तरीके से किया जाता है ना, डरिए मत, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। बस सुनते रहिए कि इस वीडियो के जरिए आपको 3 सिद्धियां सोते सोते प्राप्त होने वाली हैं। तो ये जो 5 मुंडियाँ क्यों लेते हैं जानते हैं पहले। इस पंचमुंडी साधना में होता क्या है और ये 5 प्रकार की वो मुंड क्यों रख के साधना करते हैं। तो पहले जानते हैं हम कि कुत्ते की खोपड़ी क्यों रखी जाती है। आपके मूलाधार है, मेरे साथ जितने साधक जुड़े हैं सबको पता है मूलाधार कहाँ है। नहीं पता है तो सुन लीजिए, आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहीं पे जनेंद्रिय है, जहाँ उस जनेंद्रिय के नीचे आपका मूलाधार चक्र है। और इस मूलाधार चक्र का वर्क क्या है एक आम इंसान के लिए, आप सब समझते हैं। एक आम इंसान मूलाधार में अगर चला जाता है तो कुत्ते की खोपड़ी को समझ लीजिए पैसा, काम वासना, यानी कि हम मूलाधार तक अगर हैं इंसान तो हम जानवर ही हैं, कुत्ते की तरह हैं। संभोग किया, खाया पिया, सो गए और प्रोटेक्ट किया अपने आप को। इसीलिए कुत्ते की खोपड़ी को रखा जाता है ताकि इसकी जो भी वेदनाएं हैं वो सब कुत्ते की खोपड़ी में समा जाए, आप तक ना आए इन चीज़ें। आपको खोपड़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि गौरियों की तपस्या कैसे कैसे होती है। सेकंड नंबर पे लेते हैं वो सांप की खोपड़ी। अब सांप की खोपड़ी क्यों लेते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा तर्क है। सैक्रल चक्र से जुड़ा है हमारा सांप का सिंबल, इसीलिए कुंडली को भी हमारे सांप के
सिंबल से ही दर्शाया जाता है और होती भी एक स्नेक वाइज है। अगर आपकी उठती है तो एज ए स्नेक ही उठती है। बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ होगा जिनकी उठी होगी, और जिनकी नहीं उठी होगी तो अब अनुभव होगा, जो मैं लास्ट में वीडियो में आपको कराऊंगी भी, थोड़ी देर अनुभव भी कराऊंगी और साथ में समझाऊंगी भी कि आपको करना क्या है कि आप इन अघोरियों की तपस्या से बचते हुए सोते सोते अपनी कुंडलिनी को वेकन कीजिए। तो सांप की खोपड़ी को क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सांप होता है ना, वो सालों तक अपने आप को एक कॉइल में बंद रखता है और वर्षों बाद एक ऐसी रात आती है जिसमें वो अपनी प्रिया यानी कि स्नेक, जो लेडी स्नेक होती है, उसके साथ मिलन करता है। और उस मिलन को ही करने के लिए सांप अपने आप को वर्षों तक कॉइल में बंद रखता है। ये सबकी बात नहीं कर रही, कुछ स्पेशल सांप होते हैं जिनकी मणि होती है, जो मणि धारण करने वाले सांप होते हैं, या और तरह के इंसानी रूप में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। इस तरह के सांपों की खोपड़ी ली जाती है उस टाइम, ताकि अपनी काम वासनाओं की लस्ट को वहीं रोका जाए। अब थर्ड पे जो लेते हैं ना, हमारे मणिपुरा चक्र से आता है सियार। जो सियार होता है ना, भूख को दर्शाया गया। आपको पता है कि इतना ज़्यादा मतलब उसको भूख लगती है ना, और इतना चालाक होता है वो कि दूर से ही झपट्टे से अपने शिकार को ढूंढ लेता है। भूख के लिए कुछ भी कर सकता है। और जो हमारा मणिपुरा चक्र है ना, वो हमारी भूख के लिए दर्शाया गया है, क्योंकि जठराग्नि यही होती है। अगर आप जठराग्नि को कंप्लीटली उत्पन्न कर लेते हो अपने योग द्वारा, तो आपकी भूख खत्म होने लगती है, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। आपको भूख ना कंकर की तरह हो जाएगी कि हाँ ठीक है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। तो ये सियार की खोपड़ी इसलिए रखी जाती है। अब चौथे नंबर पे आता है बंदर। जो बंदर की खोपड़ी होती है ना, ये दर्शाई गई है अनाहत चक्र पे। हमारा जो अनाहत चक्र है ना, इमोशनल को लेके जुड़ा हुआ है, और इतने इमोशनल हो जाते हैं हम हर बात को लेके कि अगर कोई खुशी हुई तब भी आंसू, दुख हुआ तब भी आंसू, किसी के लिए कुछ ऐसा सुना तब भी आंसू। मतलब इतने इमोशन हमारे अंदर है। और जो बंदर की खोपड़ी है ना, वो भी एक चंचल सब, कभी उसका एक मूड नहीं रहता, कभी इधर कूदेगा कभी उधर कूदेगा। उसका एक मूड रहता ही नहीं है। कभी एक साथी के साथ होगा, कभी दूसरे साथी के साथ होगा। मतलब चंचल दिमाग, और इमोशंस इतने हैं उसमें कि एक के साथ कभी वो नहीं टिक के बैठ सकता। चंचलता में इमोशनली इधर उधर दौड़ता रहता है और अपने काम करता रहता है। तो ये इमोशंस को लॉक करने के लिए बंदर की खोपड़ी ली जाती है। लास्ट में ली जाती है इंसान की खोपड़ी। अब इंसान इंसान होता है कि आप जब, आपको पता है मतलब शव यात्रा, ये सॉरी शव साधना किसको कहते हैं? ये बहुत ही डेंजरस साधना है। इसमें क्या करते हैं कि एक ऐसा शव ढूंढते हैं जो कि मतलब पूरी तरह से सुरक्षित हो, किसी का अंग कटा फटा ना हो। कोशिश करते हैं कि ये अनमैरिड हो, जो भी इंसान हो, इसकी बॉडी बिल्कुल मतलब सात्विक हो, कोई ऐसा रोग ना हो। तो ऐसी बॉडी ढूंढ के जो गोरी है उसको नीचे रख के ऊपर बैठ के जो शव साधना करते हैं, सेकंड नंबर पे आती है शव साधना। इस शव साधना में बहुत बहुत तकलीफ होती है। मतलब कई बार तो मुर्दे में जान आ जाती है, मुर्दा हिलना शुरू हो जाता है और भयंकर आवाज़ें निकालना शुरू हो जाता है। इसी साधना में जब आप उठते हो ना, तो आपकी डेथ तक हो सकती है। इतनी इतनी टफ है ये साधना, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तरीका मैं लाई हूँ इसमें आपको खोपड़ियों की नहीं ज़रूरत, किसी शव की नहीं ज़रूरत। ज़रूरत है सिर्फ कान खोल के वीडियो को देखने, आंखों से, और सुनने की। हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत आपको चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। और तो ध्यान से सुनिए करना क्या है और क्या है इस घोर जीवन में जो आपको सोते सोते सब मिलने वाला है। इंसान की खोपड़ी इसलिए ली जाती है, मैंने आपको बता दिया, ताकि वो एस्ट्रल को समझ सके कि हम शव में हैं। और हमारी जो एस्ट्रल यात्रा है, अगर हम एस्ट्रल यात्रा में होते हैं ना, तो सीधा शिव से मिलन हो जाता है। यानी मूलाधार से लेके जब जो भी जितनी कुंडलिनी वेकन होती है, यहाँ पे हमारे शिव हैं। तो शिव तत्व से मिलने के लिए अघोर इतना तप और जप करते हैं। समझ लिया आपने कि कितनी सारी मतलब ये जो हैं यात्राएं इतनी अघोर की, इतनी टफ हैं कि आप समझते हो तो आपको सोचते ही डर लगने लगता है।
पंचमुंडी साधना, शव साधना और अघोर साधना, एस्ट्रल साधना, मतलब शव साधना के एस्ट्रल बॉडी में कैसे हमें जाना है बाहर निकल के, ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हो ना, अब आप मणिकर्णिका घाट पे जाओगे ना तो बड़े सारे आपको घोरी मिलेंगे जो नाइट टाइम शमशान पे जाके शव साधना करते हैं। शव नीचे रख लेते हैं और उसके ऊपर बैठ के शव साधना शुरू करते हैं, जिससे कि उनकी बहुत बहुत मतलब एस्ट्रल पावर्स बढ़ जाती हैं। तो इसमें करना क्या है, इसके करने के लिए आपको पहले कुंडलिनी को समझना होगा, आपके सातों चक्रों को समझना होगा। तो चलिए जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले आता है मूलाधार, जो कि आपका रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल, जे रीढ़ की हड्डी हमारी जा रही है जो बैक पे, जहाँ पे ख़त्म होती है ये बोन है, उसके नीचे जो जननेंद्रिय है ये आपका है मूलाधार। थोड़ा इधर उधर होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए। उसके बाद आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र। अब स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है, नाभि के थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं, आपके नाभि से सिर्फ इतना इंच नीचे। उसके बाद आता है मणिपुरा चक्र, ये आता है नाभि के एक उंगल ऊपर। तो यहाँ पे आपके आ गया मणिपुरा चक्र, और मणिपुरा चक्र पे यहाँ आता है अनाहत चक्र, जो कि आपका हृदय चक्र मिडल में आता है। ये है आपका विशुद्धि चक्र। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सो के आप ये अनुभव कीजिए। अभी लेट जाइए अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो नाइट में इस चीज़ को कीजिएगा और डेली आपको करना है। ऑनेस्टली आप सारा दिन कोई साधना ना करो, एक रात के टाइम और एक सुबह के टाइम। आपको पता है ये दो जो घोर अघोरी जो होते हैं ना, अघोर यानी अघोर अंधेरा और रोशनी, घोर का मतलब है बहुत अंधेरा, तो इसके बीच में अघोरी लाइट से बड़े होते हैं। तो ये लाइट आपको भी अपने अंदर जगानी है ना, तो आपको अपने सारे विकारों को मारते हुए, वो खुद ही मर जाएंगे जब आप ऐसे करोगे। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें मैंने अपने पे आजमाई हैं, तभी मैं लेके आई हूँ। लेट जाइए, अंधेरा कर लीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। आपको सिखा रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि रात को आपको ये करना है। और अगर आपको रात को ये देख रहे हो वीडियो, तो रात के टाइम कीजिए, करके देखिए और डेली कीजिए। फिर आप मुझे बताना कि एक वीक बाद आपकी बॉडी में कितनी पावर्स आ गई हैं, आपकी जो वाणी में है कितनी मिठास आई है, कितना मतलब आपका लाइफ चमत्कार रूपी जीवन बदल गया है। पूरे के पूरे बदल जाओगे आप, आपको खुद समझ नहीं आएगा। ये तीनों साधनाएं इसमें आ जाएंगी जो इतने अघोरी इतने जब तब से करते हैं। तो अभी लाइट बंद कीजिए, सीख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। होल्ड नहीं करना। अब क्या करना है, जो आपकी सांस है सीधा मूलाधार पे गई है, ठीक है, मूलाधार से होते हुए राउंड शेप में उस सांस को आप फील कीजिए कि स्वादिष्ठान पे आ गई है। अब वहाँ से रोल होते हुए फील कीजिए कि वो मणिपुरा पे आ गई है। अब वहाँ से रोल होते हुए फील कीजिए कि वो अनाहत पे आ गई है, और अनाहत से आते हुए उसे फील कीजिए कि राउंड होते हुए विशुद्धि पे आ गई है। और विशुद्धि से होते हुए अब आपको नाक से सांस नहीं छोड़नी, उसको आपने छोड़ना है अंजना से बाहर। मैं जानती हूँ नाक से ही बाहर आएगी, बट इमेजिन कीजिए कि ये सांस आप मूलाधार से ले रहे हैं और ये सभी चक्रों से एस्ट्रल यात्रा करते हुए आपके अंजना चक्र से बाहर आ रही है। 2 मिनट फील कीजिए, मैं शांत होती हूँ, मैं भी फील करती हूँ, आप भी फील कीजिए और फील करके मुझे बताइए कि आपको क्या फील हो रहा है। तो वैसे ही करना है। मूलाधार से सांस चल रही है, स्वादिष्ठान पे आई है, मणिपुरा पे आई है, अनाहत पे आई है, विशुद्धि पे आई है और अंजना से बाहर। अब सांस भरिए। यही स्टेप आपने बार बार, जब तक आपको नींद नहीं आती ना, ये कंटिन्यू कीजिए। सांस मूलाधार से ले रहे हैं, अंजना से बाहर छोड़ रहे हैं, मूलाधार से ले रहे हैं, अंजना से बाहर छोड़ रहे हैं। ये आपका शव जो आप साधना करते हैं ना, ये शव साधना, पंचमुंडी साधना सब बीच में ऐड हो गई हैं।
अब आपको कैसे, ये आपको पता चलेगा करने से। कीजिए, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगी, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका थोड़ा सा और आपको समझाती हूँ। ये आप करते रहिए, पूरी लाइफ करते रहिए। मैं कोई 21 डेज़ या 41 डेज़ नहीं देख रही हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में चमत्कार देखने हैं, मिरेकल्स देखने हैं, अपनी ज़िंदगी में सारे काम होते हुए देखने हैं, तो ये आपको डेली करना है। कब करना है? जब आप सोने जा रहे हो। असल में क्या होता है, हम मोबाइल चलाते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। मैं अपनी बात या किसी और की बात नहीं करूँगी कि हम मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। पूरी दुनिया में बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक मोबाइल देखते हैं, नींद आ जाती है। अब आपको मोबाइल नहीं देखना है, मेरी तरफ, मेरे बात को ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं एक बार, पूरे तरीके से स्टार्ट करते हैं और आपको फील कराती हूँ इस बार। आइज़ क्लोज कर ली, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जब तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते ना, लीजिए छोड़िए, चाहे 10 बार 15 बार, ठीक है। उसके बाद आपने सांस ली मूलाधार से, फिर आपने ऊपर खींची, ऊपर, जैसे कि मैंने बताया है। करते करते आपने अंजना से बाहर छोड़ दी। करते करते सो जाइए, मत सोचिए कि मतलब नींद कब आएगी या नहीं। करते करते आप सो जाओगे। जब आप थके होते हो ना, असल में आपको नींद आती है, और आप कुछ स्पेशली करते हो ना तो नींद भी बहुत आती है। पढ़ने लगते हो, नींद आती है। कुछ आपको स्पेशली काम बता दिया गया है, आपको नींद आ जाती है। ये काम में आपको नींद आएगी, ये मत सोचिए कि हम ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं, थोड़ी लेट आए जल्दी आए, डोंट नो कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। ये तो आप ही जानते हैं, आप ही बताएंगे। तो इस तरह से कंसंट्रेट करते हुए आप अंजना चक्र से सारी सांस जो बाहर निकालते हो, ये आपको सुबह भी करना है। अघोर यानी कि लाइट, अंधेरा, इधर से लाइट मतलब आ रही है, इधर से अंधेरा जा रहा है। उस टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इतना जागृत होता है। आपको भी पता है, सबको पता है, जो लोग इस कुंडलिनी अवेकन में प्रोसेसिंग में है, सबको पता है कि ये 2 टाइम सबकॉन्शियस माइंड सबका अवेक होता है। अफर्मेशन देंगे रात को सोते हुए, सुबह उठते हुए अफर्मेशन देंगे, जल्द से कंप्लीट होती है। तो ऐसे करने से आपकी जो जितनी डिज़ायर्स हैं वो सारी यहीं लगी होगी। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कुंडलिनी अवेकन करनी है। सुबह भी उठते हैं, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उठते ही आप एकदम से उठ के नहीं जाते हैं, आपको भी पता है। तो उठ के यही प्रोसेस कीजिए। सांस लीजिए मूलाधार से, राउंड शेप में आते हुए अंजना से बाहर छोड़ दीजिए। जितनी बार आपको लगता है कंफर्ट, उतनी बार कीजिए। मैं कोई टाइमिंग नहीं दूंगी, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट, जब आपको लगे कि मैं करने के लिए कैपेबल हूँ, मेरा कंसंट्रेट है, मेरी कुंडलिनी अवेकन में है, मतलब कि मुझे देखना है कि कुंडलिनी अवेकन की क्या प्रोसेसिंग है, क्या चमत्कार है। वो लोग इसको बिना झिझक के करेंगे, और मुझे पता है अगर आपको लाभ हुआ तो आप कमेंट करने से खुद को नहीं रोकेंगे। अभी भी आपको फील हो रहा होगा ये चक्रास, जब आप मेरे साथ करने के लिए प्रोसेसिंग में हैं, या लेट के जो लोग कर रहे हैं अभी, उनको अभी से थोड़ा बहुत अनुभव होना शुरू हो गया होगा। आपकी बॉडी वाइब्रेशंस होगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि जब आप लाइट को अंदर लेते हो ना, तो अंधेरा ख़त्म होता ही होता है। और वो अंधेरा, आपको किसी से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। इस नेगेटिव थिंग्स को भगाने के लिए आपको बस यही करना है। अपनी कुंडलिनी अवेकन करने के लिए आपकी तीनों साधनाएं, तीनों सिद्धियां हो जाएंगी। और ऑनेस्टली कह रही हूँ, 41 डेज़ के बाद आपको देवी दर्शन होंगे। कौन सी देवी के मुझे नहीं पता, इष्ट देव जो आप मानते हो सकता है शिव के हों, माँ पार्वती के हों, माँ दुर्गा के हों, या किसी और के हों जिसके आप साधक हैं, बट ऑनेस्टली होंगे। 41 डेज से पहले भी हो सकते हैं। ये आपकी बॉडी में जितनी जल्दी सारी चीज़ें असर करेंगी, इस साधना में जितना आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपका जो शरीर है एक मंदिर की तरह एक्शन होने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिविटी खींचना शुरू हो जाओगे आप चारों ओर से, पॉजिटिविटी बांटना शुरू हो जाओगे चारों तरफ। और ये होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ना, मेरे बताते हुए गूज बम्स हो रहे हैं इन चीज़ों को।
क्योंकि ये साधना जितनी आपको सिंपल लग रही है ना, उतनी चमत्कारी है। और सोते सोते कब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी, कब आपके साथ मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, कब आपका विशुद्धि चक्रा जागृत हो जाएगा और सरस्वती माँ का वास हो जाएगा और आप कुछ भी बोलोगे सत्य होना शुरू हो जाएगा। ऑनेस्टली ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत लकी है कि आप सुन रहे हो इस वीडियो को और ये चीज़ें आप करने जा रहे हो लाइफ में अपनी। तो मेरी तरफ से बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपने थोड़ा सा अभ्यास मेरे साथ किया है तो आपको कैसा फील हुआ, या फिर बाद में बताइएगा ये अभ्यास करने के बाद, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे से ना मतलब कुछ चीज़ों के शब्द नहीं होते, एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। मैं चाहती हूँ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, आप बस कुछ पा लो। इसी वीडियो के साथ मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। अगली वीडियो में आपको थर्ड आई चक्रा अवेकन के बारे में बताऊँगी। जय शंकर जी।